Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter मोशन इन अ प्लेन का छोटा सा कॉन्सेप्ट लेमिस थ्योरम। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम सीखेंगे लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं स्टूडेंट क्या होता है लेमिस थ्योरम। स्टूडेंट मैंने लेमिस थ्योरम का स्टेटमेंट ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन पे लिख दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग सबसे बाद में देखेंगे और पहले समझते हैं कि लेमिस थ्योरम कैसे स्टेटमेंट तक हम पहुंच पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस फिगर का क्या इंपॉर्टेंस है इस लेमिस थ्योरम में। स्टूडेंट हमने क्या लिया हुआ है, थ्री फोर्सेस लिए हैं पी क्यू आर, दीज आर थ्री फोर्सेस। ओके, और ये फोर्स कैसे हैं, आपको लग रहा होगा ये सारे तीनों फोर्स कैसे हैं, बोर्ड के प्लेन में हैं और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया लेट थ्री फोर्सेस, थ्री कौन से फोर्सेस, थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, लेट थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस P Q R. Okay, these are P Q R are in equilibrium. कहाँ पे हैं, इक्विलिब्रियम में। ओके, हमने ये कंसिडर कर लिया है कि P Q R कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है। और हमने क्या एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम दैट हमने ये एज्यूम किया स्टूडेंट कि एंगल अपोजिट टू P क्या है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं। दिस इज द एंगल अपोजिट टू P अल्फा। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल अपोजिट टू P। P फोर्स के अपोजिट एंगल कितना आ रहा है, आप देखोगे यहां से ये मिलेगा एंगल QOR। एंगल QOR की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, अल्फा। सेम वे अब मैं चाहूंगा कि इसके लिए क्या एंगल एज्यूम करूं, इसके लिए अल्फा हो गया तो इसके लिए मैं मान लेता हूं बीटा। ओके सॉरी, ये रहेगा बीटा। तो यहां क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू Q। तो यहां से आपको निकल के क्या आने वाला है, यहां से निकल के आएगा एंगल, इसकी बात कर रहे हो तो आएगा POR, एंगल POR इज इक्वल टू बीटा। अब आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू R। यहां से एंगल अपोजिट टू R लेना है तो क्या आ जाएगा, अब ये एंगल आपको मिलने वाला है। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया गामा। ओके, तो आपने यहां से लिख दिया एंगल POQ इक्वल टू गामा। इतना स्टूडेंट आपने पहले कंसिडरेशन में ले लिया। अब क्या करने वाले हो अब इसके बाद आप क्या देखोगे कि ये तीन फोर्सेस हो गए। ओके, तो ये जो थ्री फोर्सेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, मैं लिखूंगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस यूज कर लूं तो मैं लिख सकता हूं दीज थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल टेकिंग in order both magnitude and direction। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा मैंने ले लिया और मैं इसको जब इसका फिगर बनाता हूं ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में, तो देखो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा P, इसका होगा Q, इसका होगा R। मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे ही मैं इसकी शिफ्टिंग कर सकता हूं और बना सकता हूं इसका एक मैग्नीट्यूड ट्रायंगल के फॉर्म में। तो इस वेक्टर को मैं ट्रायंगल के फॉर्म में बनाता हूं तो क्या मिलता है मुझे,
मुझे कुछ मिलता है ऐसा। ओके, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये हो गया हमारे पास वेक्टर P आ गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर इस वेक्टर को इसके साथ ऐड करना है तो इस वेक्टर का टेल इसके हेड पे जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को सीधे ले गया ऐसे और लेके आया पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से, और मैं इसको यहां पर ऐड कर देता हूं। और इस वेक्टर को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ओके, तो ये वेक्टर हो गया Q, ये वेक्टर हो गया Q। अब देखोगे आप, अब ये वेक्टर है R, कैसा है R। इस वेक्टर को R को कैसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ दीजिए आप। तो यहां जब जोड़ोगे इसको, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इस तरह से आपने वेक्टर R को जोड़ दिया। अब आप क्या देख रहे हो, जब वेक्टर तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट 0 होता है। इन दैट केस क्या आने वाला है, इन दिस केस रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ये आपको मालूम है। ओके, अच्छा, आप क्या कर सकते हो, जरा देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो एंगल है P और Q के बीच में, तो इनको जरा एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, और इधर इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो आपको एंगल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जरा देखिए, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए P और Q के बीच का एंगल। P और Q के बीच का एंगल कितना है, ये है गामा। P और जो P वेक्टर है और Q वेक्टर है उसके बीच का एंगल कितना है, ये हो गया गामा एंगल, ये हो गया गामा। अब जरा देखो, ये चला गया Q और ये चला गया R। Q और R के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल हो गया अल्फा। क्या हो गया, अल्फा। जरा यहां देखिए, ये हो गया R, ये हो गया P। R और P के बीच का एंगल कितना है, ये है आपके पास बीटा। ओके, अच्छा, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है। अब इनर एंगल कितना होगा, ये एंगल, अब ये एंगल बताइए जरा। ये गामा है तो ये होगा पाई माइनस गामा। अगर ये अल्फा है तो पूरा होता है 180, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा, ये देखोगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस बीटा। इतने एंगल आपने निकाल लिए। आप क्या कर सकते हो, आप यूज करो, आप यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। साइन रूल क्या होता है स्टूडेंट, साइन रूल ये कहता है जो साइड लो, ये साइड अगर ले रहे हो, इस साइड का फोर्स ले रहे हो तो यहां का साइन ऑफ एंगल चाहिए। ये फोर्स ले रहे हो तो इसके सामने की साइड का साइन ऑफ एंगल चाहिए। अच्छा, ये साइड ले रहे हो तो इस साइड के सामने का साइन ऑफ एंगल चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि अगर मैं फोर्स P की बात करूं, फोर्स P ले रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, ठीक है। अब इसके सामने का एंगल कितना है, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल पाई माइनस अल्फा। दूसरा क्या आएगा, ऐसे ही Q देखोगे आप तो Q के सामने आ जाएगा कितना, साइन पाई माइनस बीटा। फिर आप R देखोगे तो R में क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ एंगल पाई माइनस गामा। तो इतनी वैल्यू यहां से मिल गई। अब आप इसको क्या ले सकते हो, साइन 180 माइनस अल्फा, साइन अल्फा, मतलब P की वैल्यू P अपॉन साइन अल्फा आ गया। ऐसे ही यहां से Q आ जाएगा, साइन बीटा मिल जाएगा। फिर यहां से R मिल जाएगा, साइन गामा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने जो स्टेटमेंट में फॉर्मूला लिखा है वो इससे टैली हो रहा है। अब इसके स्टेटमेंट को देख लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं फोर्स P लेता हूं तो साइन ऑफ एंगल कौन सा आता है, Q और R के बीच का एंगल आ जाता है। ये कौन सा है, ये देख रहे हो, इसको एक्सटेंड करते हो तो ये Q वेक्टर ही तो है, ठीक है। तो Q और R के बीच एंगल आ गया। इसको एक्सटेंड करते हो तो ये R वेक्टर होता है, तो R और P के बीच एंगल आ गया। इसको एक्सटेंड करते हो तो ये P वेक्टर आता है, तो P और Q के बीच में एंगल आ गया। इसका मतलब जब मैं P फोर्स लेता हूं तो एंगल आता है Q और R के बीच का, Q और R के बीच का। जब मैं फोर्स लेता हूं Q, तब Q लेता हूं तो क्या मिलता है, Q, जब मैं Q फोर्स ले रहा हूं, आप इस दोनों को कंपेयर करिए, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट कि P फोर्स लेने पर एंगल आता है Q और R के बीच का। मतलब
P फोर्स लेने पर क्या आपको मिल रहा है, यहां पे लेना पड़ेगा कि P फोर्स लेने पर जो एंगल आता है वो साइन ऑफ द एंगल आता है अदर देन टू फोर्स आता है। तो मैं स्टेटमेंट में क्या लिखने वाला हूं, इफ द फोर्सेस एक्ट इन इक्विलिब्रियम, इफ द थ्री फोर्सेस, क्या लिखा हुआ, थ्री फोर्सेस एक्ट इन अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, ओके, देन द रेशियो ऑफ ईच फोर्स, ये हो ये हो ये हो, रेशियो ऑफ ईच फोर्स क्या होता है, टू द साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल अदर टू फोर्सेस इज कांस्टेंट। तो ये फोर्स लोगे तो ये अदर टू फोर्सेस ये हैं, इन दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल चाहिए, ये लोगे तो अदर टू फोर्सेस ये हैं, इनके बीच का साइन ऑफ एंगल चाहिए। आप क्या लिखते हो, फोर्स टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस इज कांस्टेंट। तो यहां से ये रिजल्ट मिल जाता है और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप ये लिखोगे और इन दोनों फिगर को बनाओगे, देन फिर स्टेटमेंट लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना है लाइमेज थ्योरम का स्टेटमेंट। इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी आपको क्लियर नहीं किया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो जाने के बाद साइन रूल और कॉस रूल का मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व होते हैं। मैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं। तो मैं पहली प्रॉब्लम आपको क्लियर करता हूं। फाइंड द फोर्सेस, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। फाइंड न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्सेस F1 and F2 using Lami's theorem। Lami's theorem बहुत आसान से थ्योरम है स्टूडेंट, Lami's theorem। अब आपको Lami's theorem को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी, ये आपके पास प्रॉब्लम हो गई। मैंने इधर सपोज किया 100 न्यूटन है और इधर फोर्स है F2 और इनके बीच का एंगल कितना, 90, और इधर मैंने सपोज कर लिया ये 30 डिग्री पर ये है फोर्स F1, ओके, ये 90 डिग्री पे 30 डिग्री पे। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। और एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्सेस F1 and F2 using Lami's theorem। ओके, Lami's theorem को आपको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये ले लेता हूं कि आपके पास ये एक्सिस हो गई और इस एक्सिस पे टू फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, ये है F1 और ये है F2, इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अच्छा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। यहां से वेट हैंग कर रहा है 1000 न्यूटन। ओके, अब आपको फोर्सेस फाइंड करने हैं। अब आप लाइमिस थ्योरम को अप्लाई करो और अपना रिजल्ट फाइंड करो। तो आप देखोगे यहां पर ये जब ये फोर्स बात करते हो इस फोर्स के लिए, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना आने वाला है। इस फोर्स की बात करोगे तो ये 30 है, तो ये बचेगा 60 और ये 90, मतलब ये हो गया 150 डिग्री। ओके, अच्छा, जब ये फोर्स की बात करते हो तो देखोगे ये 90 और ये 30, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, ये 90 दे दिया गया। ऐसे ही यहाँ की बात करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा इस क्वेश्चन में F1 की बात करोगे तो ये 60, ये 90, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। हो गया। अगर ये 30 हो गया, अब देखो ये हो गया 90, 90, 180 हो गया। अच्छा, ये हो गया 30, ये हो गया नीचे 90, तो ये टोटल कितना एंगल आ गया, ये आ गया 120। ओके, अच्छा, ये 60 है तो यहाँ ये 90 दिया गया, तो टोटल ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आने वाला है 150 डिग्री आ गया। ऊपर 90 आपको दिया है, उसका कोई इशू नहीं है। अब आप सिंपल यूज कर दो लैमिस थ्योरम, यूजिंग लैमिस थ्योरम।
लेमिस थ्योरम यूज करोगे क्या देखोगे, F1 फोर्स लिया तो F1 के लिए क्या होगा, F1 अगर फोर्स लेते हो तो क्या होगा, F1 टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, तो ये और इनके बीच का एंगल साइन 90, तो साइन 90 हो गया। F2 की बात करोगे तो क्या आएगा, F2 लेने वाले हो ये, तो ये होगा एंगल साइन ऑफ द एंगल साइन 120। फिर आप बात करते हो 100 लेना है तो ये कितना आएगा, साइन 150। ओके, अब यहां से सॉल्व कर लो, F1 साइन 90 की वैल्यू 1, F2 साइन 120 मीन्स √3/2। यार यहां से देख लो 100 अपॉन साइन 150 कितना होता है, साइन 30 का, साइन 30 होता है 1/2। अच्छा, अब जरा देखो, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए तो F1 की वैल्यू इसमें ले लीजिए, तो क्या आने वाला है, F1 इक्वल टू आएगा 100, ये हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। अच्छा, यहीं से F2 इसमें ले लो, इसमें रिलेशन ले लोगे तो क्या आएगा, इसमें ले लोगे तो F2 की वैल्यू कितना आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 100√3, इतने न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें आप देखोगे यूजिंग लेमिस थ्योरम, जब लेमिस थ्योरम लगाने वाले हो तो F1 का क्या आएगा, F1 आएगा तो इनके बीच का एंगल आएगा ये अदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ द एंगल अदर टू फोर्सेस, साइन 120 इज इक्वल टू F2 लेने वाले हो तो क्या मिलने वाला है, F2 लेते हो तो इनके बीच का एंगल आएगा 150, साइन 150, और जब आप लेते हो 1000 न्यूटन तो 1000 न्यूटन के लिए कितना आने वाला है, साइन 90। अब साइन 90, अब सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा, F1 साइन 120 होता है तो √3/2 आएगा, F2 है तो इसका 150 का होता है 1/2, क्लियर हो गया। यहाँ पे आएगा 1000 न्यूटन। ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आप जरा देखो यहाँ से F1 निकालोगे तो क्या आएगा, F1 लेना है तो आप ये दो टर्म ले लीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1000 √3/2 आ गया, यहाँ से क्या निकलेगा 500√3 न्यूटन। अच्छा, फिर यहीं से जरा F2 निकालोगे तो इसमें रिलेशन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 1000 × 1/2 मतलब 500 न्यूटन। तो इस तरह से आपके दोनों रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ज्यादा टफ नहीं होता है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा फोर्स ले रहे हो तो कौन से एंगल आपको लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट find question number 3rd, find tension in the string, find the tension in the string T1 and T2 स्ट्रिंग होगी और उस स्ट्रिंग में आपको टेंशन फाइंड करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टेंशन देने वाला नहीं, यहां काउंट करने वाला, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 and T2। जरा देखिए कैसे, मैंने क्या किया, एक मैं रूफ बना देता हूं, क्या बना देता हूं, रूफ। ये आपके पास रूफ है और इधर भी रूफ है। ओके, तो इस रूफ को मैं ऐसे काउंट कर देता हूं, दिस इज द रूफ, और यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर दिया, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और यहां कोई पॉइंट लिया और उसको 60 डिग्री पे इससे ज्वाइन कर दिया, ये एंगल कितना 60 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, इस पॉइंट पर ये चाहे नेमिंग कर लो आप, ABC ऐसा है, ठीक। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एट पॉइंट ए। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने यहां से क्या किया,
एक वेट दे दिया, कितना, यहां से वेट हैंग कर रहा है 200 न्यूटन। ये इतना वेट हो गया। अब आपको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। इसमें फाइंड करना है टेंशन T1 और इसमें फाइंड करना है टेंशन T2। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन यहां बना सकता हूं मैं, एक रूफ बना देता हूं मैं, ये हो गई रूफ, ओके, ये आपके पास है रूफ, यहाँ ये भी रूफ है, ये भी रूफ है। अच्छा, इस रूफ पे क्या करने वाला हूं मैं, एक पॉइंट लेने वाला हूं, और ये दोनों एंगल मैंने 30-30 ले लिए, यहां भी 30 एंगल लिया और यहां भी 30 एंगल ले लिया। इस पॉइंट पर मैंने एक वेट को हैंग कर दिया, ओके स्टूडेंट, यहां मैंने वेट ले लिया 100 न्यूटन, इतना वेट हैंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। हमने सपोज किया टेंशन इधर T1 है और इधर टेंशन T2 है। आपको T1 और T2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फाइंड करिए T1 और T2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वेट है और यहाँ पर ये वेट है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप एंगल सब्ट्रैक्ट करो, एंगल को देखो, एंगल को सब्सटेंड करना सीख जाओ। क्या होगा, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ओके, इधर 30 है तो ये भी 30 ही होगा। अच्छा, ये 30 ये 30 तो ये कितना होगा, ये 60 हो गया, 60 हो गया। अच्छा, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आपको मिल गया 120। कितना मिल गया स्टूडेंट, 120, क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है 180 की। जब 180 की होगी, आपको 30-30 एंगल्स दिए गए, तो आप यहां से काउंट कर पा रहे हो कि ये हो गया 120। अच्छा, ये 30 हो गया, ये नीचे 90 है, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया, ये हो गया 120। इधर देखोगे तो ये भी होगा 120, क्योंकि 90 + 30 ये हो गया 120। अब यूज करो लैमिस थ्योरम, यूजिंग लैमिस थ्योरम। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करोगे आप, T1 लेगे, तो T1 लेना है तो इधर का एंगल ले लीजिए, इन दो अदर फोर्सेस के बीच में कितना आएगा, sin 120। T2 ले लीजिए आप, जब आप T2 लेते हो तो यहां भी 120 आ रहा है, sin 120। आप 100 लोगे तो क्या आएगा, 100 के लिए आएगा 120। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब क्या आएगा, T1 अपॉन sin 120 √3/2, यहां भी T2 अपॉन √3/2, और यहां 100 अपॉन √3/2। तो √3/2 सब में कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया न्यूटन आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए ऐसे, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, हो गया। अच्छा, ये 90 है, ये 60 है, तो इसके बीच का एंगल कितना मिल गया, ये मिल गया 150 डिग्री। ओके, यहां पर क्या हो गया, जरा देखिए, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। और इसके बीच की बात करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन यूजिंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम। यहां से देखो स्टूडेंट क्या मिलने वाला है, T1 आप देखोगे तो T1 की वैल्यू यहां से 90 आएगा, sin 90, और यहां से T2 देखोगे तो T2 की वैल्यू इस दो फोर्सेस के बीच में देखनी है, तो sin 150, और यहां से देखोगे तो आपको 200 न्यूटन दिया गया। जब इसको देखते हो तो यहाँ कितना एंगल आएगा, अदर टू फोर्सेस, यहाँ पे आ गया sin 120। जरा वैल्यू पुट करिए सबकी, sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, T2 देखोगे इसका हो जाएगा sin 150 1/2। इसका देखो जरा, 120 है तो √3/2। इसको और इजी करो तो ये आ जाएगा कितना, 2T2, इसका ऊपर जाएगा 400 और नीचे रहेगा √3। यहां से अगर बात करते हो आप, अगर आप इनको लोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, T1 की वैल्यू स्टूडेंट यहां से आ जाएगी 400/√3, 400/√3 न्यूटन। एक तो आंसर ये मिल जाएगा यहां से, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा,
एंड अगर इसकी बात करते हो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ, एंड 2T2 इज इक्वल टू, जब आप इस टर्म को और इस टर्म को लेते हो, ओके, तो यहाँ से देखोगे 400 अपॉन √3 कैंसिल करिए, तो T2 की वैल्यू आएगी 200/√3 न्यूटन। इस तरह से देख रहे हो आपका ये आंसर भी आ जाता है। तो स्टूडेंट, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। एट लास्ट मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।